तो अब अगर मुझे रोहतांग पास जाना है तो मुझे किसी दिन गाड़ी लेकर आना पड़ेगा। अरे भाई भाई, अरे भाई भाई, क्या है ये? लो जी, दिस इज़ मनाली फॉर यू गाइज़। ये सामने मनाली का बस स्टैंड है और ये अपनी सुंदर सी ब्यास नदी बहते हुए, बाकी वो ऊपर वाले पहाड़ पे सामने बर्फ़ दिख रही है। तो ये मेरी बालकनी से व्यू है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड मौसम अच्छा है मनाली में, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन मज़ा आएगा आपको। एक जो आपको दिल्ली की गर्मी से निकल के थोड़ा चाहिए होता है ना, अच्छा तो वैसा है। बाकी आज प्लान है आगे जाने का, अटल टनल क्रॉस करके आगे देखती हूँ कहाँ तक जा पाऊँगी। 2 दिन पहले लग रहा था कि अटल टनल से आगे बाइक नहीं जाने देंगे क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। 2 दिन पहले रात में भी बारिश हुई है, बट 2 दिन से बिल्कुल बारिश नहीं हुई है। तो आई होप अब आगे तक जा पाऊँगी। मैंने तो सोच लिया था कि अगर ऐसे नहीं जा पाई तो कार एक रेंट कर लूँगी और उसको लेके जाऊँगी शिंकुला तक, क्योंकि 4x4 को तो शायद जाने देंगे। बट अभी शायद बाइक आगे मैंने पता किया था तो जिस्पा तक तो जाने दे रहे हैं। आई होप आगे दारचा तक लेकर जा पाऊँ। आगे अभी जितना भी खुला है वो पूरा थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं चल के। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, रूम में ही कर लिया था सुबह सुबह। मैं इससे पहले जब भी मनाली आई हूँ तो मैं हमेशा ओल्ड मनाली में रुकी हूँ। इस बार मैंने सोचा कि इस साइड रुक कर देखते हैं, रिवर साइड रुक कर देखते हैं। एंड अभी तो चलो फिर भी थोड़ा ट्रैफिक का शोर है, बट रात में जब सब शांत हो जाता है ना, एकदम पीस हो जाता है, तो रिवर की आवाज़ ऐसे लगती है, जो पानी बह रहा होता है वो ऐसे लगता है कि बारिश हो रही है। तो मैं रात में 2-3 बार बाहर निकल के देखा मैंने कि बारिश तो नहीं हो रही है, कल जा तो पाऊँगी। तो मज़ा आया इधर रुक के भी। भाई मैं चेकआउट करके नीचे आई थी बाइक में अपना सामान रखने, और नीचे आके मैंने देखा कि बारिश शुरू हो गई है ज़ोर से। और होटल वाले भैया ने मुझे भी बताया कि आगे स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। तो बाइक से जाने का तो मेरा प्लान, मेरा सपना कैंसिल हो गया। देखते हैं अभी क्या करना है। तो मैं कराई हूँ अपने जूते चेंज और जैकेट भी, क्योंकि हम जाएंगे गाड़ी से। ठीक है, हमने ये गाड़ी कर लिया आज के लिए रेंट। इसको यहाँ रखते हैं, डोर को बंद करते हैं। दिस इज थार 4x4 3 डोर। चलो भाई निकलते हैं। अभी रेडी होते टाइम सुबह सुबह ही मैं बोल रही थी कि 2 दिन से बारिश नहीं हो रही है, आराम से जाऊंगी, वरना बारिश होती तो गाड़ी रेंट करके जाती, किसी भी हालत में जाती। तो अब मैं जा रही हूँ किसी भी हालत में। आगे स्नोफॉल हो रही है और हमने 4x4 ले ली है, तो मैं अटल टनल से आगे तक भी जा पाऊंगी। मतलब देखते हैं अब जहाँ तक भी जाने देंगे। ये तो एडवेंचर मैंने बस सोचा था, दिमाग में थोड़ा सा मैनिफेस्ट कर लिया मैंने गलती से। सोचती हूँ जो वही हो जाता है भाई। बाकी थार मैं सेकंड टाइम चला रही हूँ, और हमेशा मैंने ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में थार चलाई है। इससे पहले मैंने डेजर्ट में थार चलाई थी जब मैं जैसलमेर गई थी, और अब हम यहाँ स्नो में चलाएंगे। वाओ, बट ठीक है, ये मेरा एक एक्सपीरियंस ऐड ऑन हो जाएगा स्नो में गाड़ी चलाने का, क्योंकि अपन को भी तो गाड़ी लेनी है, अपन को गाड़ी लेके अपनी रोहतांग पास जाना है यार। मेरे को लगा था ट्रैफिक मिलेगा, बट अभी तो खाली है। आई थिंक सोलांग वैली के बाद थोड़ी भीड़ मिल सकती है, क्योंकि वीकेंड आ गया है, लॉन्ग वीकेंड है, तो लोग थोड़े ज़्यादा आ गए हैं फ़िलहाल मनाली में। क्योंकि मेरा होटल 2 दिन से खाली था, कल रात में पूरा भर गया। फिर आज मैंने फिर से चेकआउट करके फिर से चेक इन किया। मैंने भैया को बोला, होटल वाले को, कि मुझे प्लीज़ एक रूम दे दो, तो बड़ी मुश्किल से एक रूम मिला, वरना पूरा भर गया था। बाइकर्स तो जाते दिख रहे हैं मुझे 1-2, पर वो शायद ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। तो कल मैं ना रेस्ट पे थी, तो ज़्यादा तो मैंने नहीं घूमा। मैं इधर गुलाबा तक तो घूम गई थी बाइक पर आके, उसका फुटेज देख लो आप तब तक। थोड़ा तो बाइक से घूम ही ली हूँ आगे तक। चलो भाई आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा गुलाबा घूम के आते हैं यार। देख रहे हो मनाली में कितनी कम भीड़ है।
इतनी कम भीड़ कभी नहीं देखी मैंने यहाँ पे। मैं आ कौन सी बार रही हूँ, मैं चौथी बार आ रही हूँ भाई। गुलाबा का रास्ता भी बहुत ही सुंदर है, अलग तरीके का सीनिक है ये गुलाबा में थोड़ा आगे तक आ गई हूँ मैं। ये रास्ता जाता है रोहतांग पास। XEV इतना स्लो क्यों चल रहा है ये गाड़ी वाला। कोठी टू। ये देखो एक सुंदर सा झरना है इधर, और जो ऊपर आपको वो बर्फ़ वाली पहाड़ियाँ दिख रही है ना, वहीं कहीं होगा रोहतांग पास। तो रोहतांग पास है अब यहाँ से आगे जाके, और बाइक से तो जा नहीं सकते रोहतांग पास जब तक अटल टनल नहीं था, जब बाइकें भी उधर से ही जाती थी आगे लाहौल वैली की तरफ। बट 2020 में अटल टनल इनॉग्रेट हुआ, उसके बाद से बाइकों का यहाँ जाना बंद हो गया। तो अब अगर मुझे रोहतांग पास जाना है तो मुझे किसी दिन गाड़ी लेकर आना पड़ेगा। और जाना तो है मुझे, मेरे को देखना है यार कि रोहतांग पास है कैसा असल में, क्योंकि पहले बहुत सुना था रोहतांग पास के बारे में, और जब मेरी राइडिंग एज थी नहीं और अब हुई है तो रोहतांग पास बंद हो गया बाइक्स के लिए। तो कभी गाड़ी लेकर आएंगे और रोहतांग पास तब जाएंगे। द मनाली बंजी, भाई साहब ये तो बहुत ज़्यादा है। 205 फीट की बंजी होती है, मैंने भी करी है एक बार ऋषिकेश में। वो 110 मीटर थी, 110 फीट थी सॉरी, या मीटर थी, मैं तो कंफ्यूज हो गई अभी ये सब में। ये इधर लेफ्ट में देखो एक वो ब्रिज जा रहा है उस रास्ते पे, वो शायद उन घरों का रास्ता है। कितना सुंदर लग रहा है, यहाँ से जाता है वो ब्रिज पे जाने का रास्ता। भाई गुलाबा तो और खाली है यार, मनाली थोड़ा खाली है, गुलाबा बिल्कुल खाली है। गुलाबा का बुलावा कोई पुकार सुन नहीं रहा है उसकी। अब अटल टनल चल के देखते हैं वहाँ के क्या हाल है। और अगर आपको गुलाबा का ठंड का ड्रोन फुटेज देखना है जनवरी का, जब यहाँ पे फुल स्नो थी, तो आप ये एंजॉय करो।
बढ़िया लगता है जब पूरा स्नो कवर्ड होता है। ये वैनिटी बस खड़ी है क्या? देखो एक बाइक ये खड़ी है, ये है जिक्सर, सुजुकी जिक्सर। वो भी सोच रहा है आगे कहाँ तक जाऊँ। आई कैन सी कि स्नोफॉल हो रही है, वो पूरे पहाड़ पूरे ढक चुके हैं, सफ़ेद सफ़ेद, ऐसा लग रहा है फॉग है बट वो स्नोफॉल है। मैं पूरे 1 साल से भी ज़्यादा के बाद पहाड़ों पे गाड़ी चला रही हूँ। फन है बट यार ये सही चीज़ है, नया एक्सपीरियंस ऐड ऑन हो रहा है। इट्स गुड फॉर अ चेंज। ये देखो ऑलमोस्ट पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर रखा है, कुछ तो चल रहा है ये कंस्ट्रक्शन। तो अभी मैं सोलांग वैली के आसपास आ गई हूँ और भाई यहाँ पे क्या बारिश हो रही है, बढ़ गई है बारिश। लास्ट और फर्स्ट टाइम मैंने जो स्नोफॉल देखी थी वो देखी थी जीबी में। आज फिर से अपन स्नोफॉल देखेगा। मतलब हिमाचल से मेरा कुछ तो अलग कनेक्शन है। जो भी मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं ना हर चीज़ के, वो हिमाचल में ही होते हैं। जैसे फर्स्ट स्नोफॉल, उसके बाद पहली बार जो मैंने स्कूटी पहाड़ों पे चलाई थी वो भी हिमाचल ही था, वो मनाली ही था, सिसु तक गई थी मैं। अब पहला स्नो में गाड़ी का एक्सपीरियंस भी मैं यहीं पे कर रही हूँ। हिमाचल से अलग लेवल का कनेक्शन है। बाकी सोलांग वैली आ गया है, यहाँ थोड़ा जाम मिल सकता है, हल्का फुल्का ही दिखा रहा है। थोड़ा तो ट्रैफिक है। तमिलनाडु से आई है भाई ये सुजुकी जिक्सर 4x4, ये भी 4x4 ही होती है। इसको लेके भी कहीं भी चले जाओ। तो बारिश में भी पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं लोग इधर। सही है, ये है असली फन। जब तक स्नोफॉल वाले एरिया में बिल्कुल नहीं चली जाती तब तक बारिश तेज़ ही मिलेगी, और जितना पास जाती जाऊंगी उस एरिया के उतना ही और तेज़ होती जाएगी। लो जी, अगेन जाम। अब तो बहुत लंबी लाइन है भाई, अब तो काफ़ी देर खड़ा रहना पड़ेगा। जाम आ गया भाई, आधे घंटे का जाम दिखा रहा है मैप पे। बाकी वो व्यू देख रहे हो आप, ये हो रही है तगड़ी वाली स्नोफॉल। मैं तो अभी ट्रैफिक में वेट कर रही हूँ। ये ट्रैफिक का टाइम कम ही नहीं हो रहा है क्योंकि लोग ओवरटेक करके जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं। कोई अपनी लेन में खड़ा होके खुशी नहीं है। मतलब जब मेरे पास बाइक होती है तो मैं निकल जाती हूँ जहाँ से मुझे जगह दिखती है, बट जब मैं गाड़ी में होती हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं ऐसे जाम में ओवरटेक करके ना घुसूँ। मैं पिछले 20-25 मिनट से जाम में खड़ी हूँ और टाइम कम नहीं हो रहा है क्योंकि लोग फिर ओवरटेक करके ब्लॉक कर रहे हैं आगे जाके। बाकी आप लोग बताओ आपको लास्ट वाली वीडियो कैसी लगी। और मनाली आके मुझे पता चला कि ये देखो ये गया और पीछे से और भी लोग आ रहे हैं और फिर एक को देख के सारे आते हैं। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि मनाली आके मुझे पता चला कि पंजाब और हिमाचल बॉर्डर पे थोड़ा टसल चल रहा है। आई थिंक टोल टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, कुछ ऐसा हुआ है, तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और थोड़ा ब्लॉक करके रखा है बॉर्डर को। पर मैं इजीली आ गई थी, मेरे को तो कोई इशू नहीं हुआ था। जब मैं आई थी तो कोई भीड़ नहीं थी। बाकी अभी शायद ऐसा हो रहा है, होपफुली वो जल्दी सॉल्व हो ताकि मैं वापस जाऊँ तो खाली मिले मुझे। बाकी अभी सडनली कार आ गई है मेरे पास, तो मेरे पास अभी व्लॉगिंग सेटअप का जुगाड़ नहीं है कार के हिसाब से, ना मैं ऐसा सोच कर आई थी, तो मैं बस जुगाड़ से कर रही हूँ। मैंने अपना ये एक माउंट यहाँ पे लगा दिया था, देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस रहता है। ये सब की गाड़ियाँ ख़राब हो गई हैं, इन्होंने थोड़ा और दबा के लगानी चाहिए थी भाई। अब आई थिंक आगे खुला है, फाइनली जाम क्रॉस हुआ। 1-1.25 घंटा तो खड़ी रही हूँ मैं आराम से जाम में। ये देख रहे हो आप बाहर का व्यू, ये हुई है फ्रेश स्नोफॉल और ऊपर अभी भी हो रही है और बस अब अटल टनल आ ही गया है। 1 किलोमीटर मोर टू गो। ये देखो ऊपर लोगों की मस्ती चलते हुए बर्फ से खेल रहे हैं। चलो अटल टनल, हियर आई कम। ओ भाई, सारी गाड़ियों को अलाउ कर रहे हैं, नॉट जस्ट 4x4। Every 4-wheeler can go. Oh, my favorite tunnel is here, guys.
अटल टनल, जो कि है 10,000 फीट की हाइट पर। रोहतांग पास है आई थिंक 13,000 फीट पे, और अटल टनल है 10,000 फीट पे। आप अटल टनल में साउथ पोर्टल से एंटर करते हो और आपको ये 9 किलोमीटर लंबी टनल क्रॉस करनी होती है। उसके बाद जब नॉर्थ पोर्टल पे निकलते हैं तो ऐसा लगता है एक अलग ही दुनिया आ गई है। ये आ गया भाई साउथ पोर्टल। ओहो हो, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। वो देखो सामने अभी भी आई थिंक स्नोफॉल हो रही है। एंड ये अपनी आ गई है चेनाब रिवर, इसको चंद्रभागा भी बोलते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कोकसर की साइड जाऊं या मैं सिसु की साइड जाऊं। आई थिंक कोकसर की साइड चलकर देखना चाहिए। तो कोकसर साइड मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। यही रास्ता चंद्रताल भी जाता है। यहाँ से स्पीति का सर्किट स्टार्ट कर सकते हो या यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी लुक एट द व्यू भाई, लुक एट द व्यू। अभी मैं काफ़ी आगे आ चुकी हूँ और स्नोफॉल मेरे को भी मिली नहीं है। और इधर आके मैंने देखा कि बाइक्स को भी अलाउ किया हुआ है इधर आने के लिए। तो थोड़ा दूर दूर तक तो स्नो है नहीं। बाकी अब मैं गाड़ी से आ गई हूँ तो मैं बाइक के बारे में नहीं सोचूंगी। शायद मैं बाइक से आ सकती थी पर आई डोंट नो मैं कितना दूर तक जा पाती। तो गाड़ी है तो गाड़ी से ही घूमेंगे, बाइक के बारे में नहीं सोचूंगी। भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है आगे, बस बैरिकेड्स हैं, इससे आगे नहीं जाने दे रहे, तो सब यहीं से यू टर्न ले रहे हैं। बाकी व्यूज़ तो हैं यार, व्यूज़ देखो, व्यूज़ देखो, व्यूज़। तो मैं वहाँ से यू टर्न लेके सिसु की तरफ जा रही हूँ। एंड तब से ना हल्की हल्की बारिश हो ही जा रही है, एक बार भी रुकी नहीं है बारिश। तो सिसु आते टाइम भी आपको एक ग्रीन टैक्स देना होता है, साडा SADA, जो कि HP गाड़ी के नंबर का यहाँ पे नहीं होता है। तो सिंस मेरी रेंटल कार है यहाँ से तो मुझे नहीं देना पड़ा। कोकसर के कंपैरेटिवली सिसु तो बहुत खाली है यार। बाकी लुक एट दिस रोड, कितनी प्यारी लग रही है ये सड़क। मुझे लगता है ये वाले पेड़ हमेशा ऐसे ही रहते होंगे, ये कभी ग्रीन नहीं होते होंगे, आई थिंक सो। यार बाइक्स जा रही हैं यार। मजे करते हुए जा रहे हैं बाइकर लोग। और गाड़ी में व्लॉगिंग थोड़ी मुश्किल है, आप देख रहे होगे कि मैं व्लॉग अच्छे से कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि एक तो पहली बार मैं ट्राई कर रही हूँ व्लॉगिंग गाड़ी में। लाहौल में आपका स्वागत है। लाहौल वैली आ गई गाइस, लाहौल वैली। इधर से सड़क कितनी प्यारी लग रही है ये। ओह माय गुडनेस, कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा फॉग है। हाय, दिस इज अनबिलीवेबल। लुक एट दिस। फॉग तो है ही, बारिश भी नहीं रुकी है। ऐसा लग रहा है कि बादलों में चल रही हूँ। ये आपको विंडशील्ड पे स्नोफ्लेक्स आते हुए दिख रहे हैं। बारिश भी हो रही है और स्नोफॉल भी हो रही है, साथ साथ हो रही है दोनों चीज़ें। तांडी ब्रिज आ गया है।
एंड पता है बारिश ना बढ़ती ही जा रही है। अब यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं। जो लेफ्ट वाला रास्ता जा रहा है वो जा रहा है उदयपुर होते हुए किल्लर किश्तवाड़ उस वाली साइड पर। ये रास्ता अभी अनएक्सप्लोर्ड है, इस पे भी जाना है, एक बार देखना है कैसा है। अरे भाई भाई, अरे भाई भाई, क्या है ये? लुक एट दिस व्यूज यार। गाड़ी में पता है मज़ा तो आ रहा है, लेकिन जो खुले व्यू ऐसे दिखते हैं ना, बाइक से जो दिखते हैं वैसा वाला, वो थोड़ा मिसिंग है। बट मतलब भाई साहब बहुत ज़्यादा क्रेजी हो गया ये तो। इट्स स्नोइंग गाइस, इट्स स्नोइंग। ओह मैन, मैं अभी जिस्पा में हूँ, मतलब इससे आगे जो टाउन आएगा वो जिस्पा होगा, ज़्यादा दूर है नहीं। और पहले मुझे लग रहा था कि पूरे दिन बारिश हो रही है, इतने आगे जाने का क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। फिर भी मैंने सोचा कि मैंने गाड़ी रेंट करी है तो आगे तक थोड़ा चल कर देखते हैं, क्या पता किस्मत अच्छी हो और स्नोफॉल मिल जाए। एंड स्नोफॉल मिल गई भाई। Snowfall guys, snowfall. भाई this is crazy man, this is crazy. तो मैंने जिस्पा से यू टर्न ले लिया था और फिर मैंने सोचा कि एक चाय पी जाए रास्ते में। इधर एक छोटी सी टपरी थी। बाकी आप नज़ारे देखो यार, मतलब क्या बीच में तो इतनी फॉग आ गई थी रास्ते में कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। मतलब ऐसा इस रास्ते में पहली बार ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है, इतना फॉगी। बट ये भी अलग ही है, मतलब ऐसा हमेशा देखने को नहीं मिलता, हर बार देखने को नहीं मिलता, कभी कभी वाली चांस वाली बात है। चोटियां है ना, ये जो पहाड़ है बगल में, इन पे अभी भी स्नोफॉल हो रही है। बाकी अभी सिसु आ गया है, अटल टनल भी आने वाला है, अभी एंट्री करेंगे और फिर वापस मनाली, क्योंकि शाम हो गई है। सनसेट भी ऑलमोस्ट हो गया है, मतलब सनसेट तो क्या, सन तो दिखा ही नहीं आज बिल्कुल भी सन नहीं दिखा। तो अंधेरा ऑलमोस्ट हो ही गया है, 6:50 हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो थोड़ा ज़्यादा एडवेंचर हो गया आज का। बाकी यार मैं सोच रही थी कि पहले तो मेरा मन था कि सेथन घूम के आऊँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने प्लान वो ड्रॉप कर दिया, क्योंकि सेथन में भी आई थिंक इतनी स्नो नहीं मिलेगी। तो मेरे को ये था कि और ठंड में जाऊँगी कभी तो मैं वहाँ पे इग्लूज में स्टे कर पाऊँगी। पर अब मैं सोच रही हूँ कि सेथन कल चली ही जाऊँगी। बाकी आप लोग मुझे बताओ यार, हिमाचल में और कौन कौन सी जगह हैं घूमने वाली।
तो उसी के हिसाब से मेरी ये आगे की जर्नी रहने वाली है। बाकी सफ़ेद के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा है। इट इज़ टू प्रिटी यार, टू प्रिटी। लो जी, हेयर वी आर वंस अगेन। अटल टनल में एंट्री करते हैं। भाई मतलब ये एक इंजीनियरिंग का अजूबा है अटल टनल। पता है 9 किलोमीटर लंबी है। सोचो पहाड़ के अंदर 9 किलोमीटर सीधा एक टनल बनी है। कितना क्रेजी है अगर सोचे इस बारे में तो। चलो बाय बाय सिसु, फिर मिलेंगे, बहुत ही जल्दी मिलेंगे क्योंकि लद्दाख का सीजन भी आने वाला है। थैंक्स एंड विजिट अगेन फॉर श्योर। एंड भाई अभी भी पहाड़ देखो यार कैसे चमक रहे हैं भाई, नज़र ही नहीं हटती है ऐसे नज़ारे से। नज़र हटाने वाले नज़ारे नहीं होते ये, इतने सुंदर नज़ारे होते हैं। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, ये बार खुद ही देख लो आप, क्या मस्त व्यू है। भाई मनाली में सुबह से बारिश हो रही है। मेरा आज प्लान था सेठन साइड जाने का, पर अभी भी बारिश रुकी नहीं है। और आज इतनी तगड़ी स्नोफॉल हो रही है ना, मतलब कल गई थी मैं अटल टनल के उधर, और मेरे निकलते ही, मैं शाम को निकली थी अराउंड वहाँ से 8 बजे के आसपास। मेरे निकलते ही अटल टनल के साउथ पोर्टल पे अप्रैल में बहुत रेयर है स्नोफॉल होना। साउथ पोर्टल पे इतनी ज़ोर से स्नोफॉल हुई, और आज तो डेड है वहाँ पे हालात। गाड़ियाँ मतलब ब्लैक आइस हो गई है, गाड़ियाँ फिसल के आ रही हैं बहते हुए पानी की तरह। बाकी आप मौसम तो देख ही रहे हो कैसा हो रखा है। तो अभी 4-5 दिन बारिश रहने वाली है यहाँ पे। तो मेरा प्लान तो आज का तो पूरा मेरा चौपटी हो गया। फिर आज मैंने सोचा कि मैं एडिट कर लेती हूँ बैठ के। बाकी मेरे पीछे देखो कितना सुंदर व्यू लग रहा है। मैंने आपको अपना रूम नहीं दिखाया, मैं रूम दिखा देती हूँ। ये मेरा रूम है, इधर वॉशरूम है। मेन डोर ये है जो उधर से आता है, और एक डोर वो है जो बालकनी में जाता है। बालकनी ये कॉमन टाइप है, मतलब इधर से बाकी लोग भी आ सकते हैं, और इतनी बड़ी बालकनी है। बाकी मेरे विंडो में भी मेरे रूम में भी 2 विंडोज़ हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो होटल तो ये बहुत ही अच्छा है, विस्परिंग वैली नाम है इस होटल का, विस्परिंग वैली रिजॉर्ट। एंड बालकनी से व्यू भी बहुत ही शानदार है। तो ये ब्लॉग इतना ही था यार। मतलब वो तो अच्छा हुआ कि मैं कल चली गई, मैं कल घूम ली, वरना आज तो मैं घूम भी नहीं पाती। और बाकी मैं आपको कार रेंटल का बताती हूँ। आप लोग कार रेंटल का पूछ रहे थे, तो थार जो मुझे पड़ी थी वो पड़ी थी 4500 की, और पेट्रोल मेरा खुद का था। सिक्योरिटी मैंने डिपॉजिट करी थी 10,000 रुपीज़, वो बाद में रिफ़ंड हो जाता है। तो मैंने मेरे होटल वाले भैया से ही पूछा था, तो उन्होंने फटाफट किसी को कॉल किया, वो मार्केट से गाड़ी लेकर आए और उन्होंने मुझे दे दी। तो जिस भी होटल में आप रुके होगे, आप उनसे पूछोगे अगर, तो वो बता देंगे, इन लोगों के कॉन्टैक्ट्स होते हैं आपस में। बाकी 4500 जिम्नी का प्राइस है। तो मैंने पहले जिम्नी ही डिमांड करी थी क्योंकि थार थोड़ी और महंगी थी, बट उनके पास जिम्नी थी नहीं अवेलेबल, तो उन्होंने मेरे को थार दे दी जिम्नी के प्राइस में। आई थिंक थार 5000 या 5500 कुछ की पड़ती है। बस यही था, मनाली एक्सप्लोर हो गया, मनाली से आगे एक्सप्लोर हो गया। इस बार थोड़ा डिफरेंट तरीके से एक्सप्लोर किया है, कार से किया है। तो इतना ही था इस व्लॉग में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी आप मुझे सजेशन देना कि मैं हिमाचल में और कौन कौन सी डेस्टिनेशंस पर जाऊं और कौन कौन से प्लेसेस मुझे एक्सप्लोर करने चाहिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।